मेरी मंगनी किसने की, मैं किससे प्यार करता हूँ, क्या ये सब कुछ जानना आप लोगों के लिए जरूरी नहीं था? मैं तुम्हें एक डील देता हूँ, तुम उस लड़की को मेरे पास ले आए, मैं तुम्हारी शादी उसके साथ कर दूंगा। छुपाना पड़ेगा तुम्हें, लेकिन कहाँ छुपाऊं? मैं भी तो देखूं वो कौन है जिसने बादशाह में इतनी हिम्मत पैदा किया कि वो अपने बाप के सामने आकर खड़ा हो जाए। अल्लाह मुझे मेरी मोहब्बत से मिलवा दे। कब तक दादा के जाने का शोक मनाती रहोगी? कब तक खुद को कमरे में बंद रखोगी? तो फिर दादू को गए दिन ही कितने हैं मामा? और आपकी बातों से तो लगता है जैसे आपको उनके जाने का दुख ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है बेटा, मुझे भी दुख है, मगर क्या करें, मरने वाले के साथ मरा तो नहीं चाहता ना। जिंदगी है, उसे जीना तो चाहिए इंसान को। सिर्फ मेरे दादा जान नहीं थे, मेरे दोस्त भी थे। ये दोस्त है जिन्होंने तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंस राहा को दी है? ये कैसे दोस्त है? मेरे तो माँ बाप दोनों हैं ना, और आप भी तो मुझसे कितना प्यार करती। तुमसे तो मैं इतनी मोहब्बत करती हूँ कि तुम्हारे लिए जान दे भी सकती हूँ और जान ले भी सकती हूँ। कैसी बातें करी है मामा? आप तो कॉकरोच से भी डर जाते हैं, किसी की जान लेने का सोच भी कैसे सकते हैं? एक बात है जो कह रही हूँ, मैं कौन सा सच में किसी की जान ले रही हूँ? मैं तो बस तुम्हारी खुशियां देखना चाहती हूँ और अपनी बेटी को खुशियां देना चाहती हूँ। तुम भी तो माँ का साथ दो ना। मैं आपके साथ ही हूँ मामा। देखो बेटा, मेरी तो ख्वाहिश है कि तुम्हारी और जरीन की शादी हो, लेकिन पापा ने जो जाते जाते कर दिया है ना। देखो मेरी जान, पापा के जाने के बाद तुम इस घर के वारिस हो। अपने बाप को संभालो, कारोबार को संभालो। और जरीन से तुमने शादी करनी है, वो भी तुम्हें पसंद करता है। लेकिन ये राहा, देखा है उसे कैसे उसके आगे पीछे घूमती है? मामा, मैं राहा को बता चुकी हूँ कि मैं जरीन को पसंद करती हूँ। तो उसका क्या नतीजा निकला? देखो बतूल, तुमने जब चाहा जो चाहा मैंने तुम्हें दिया, तुम्हारी ख्वाहिशात को पूरा किया। मैं तुम्हारी माँ हूं, तुम्हें दुखी नहीं देख सकती। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी और जरीन की शादी हो जाए, लेकिन तुम्हें भी तो मेरा साथ देना होगा ना। तुम्हें हिम्मत करके अपनी मोहब्बत को हासिल करना होगा, वरना हर बार की तरह वो इस बार भी बाजी ले जाएगी। मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती। मामा, मुझे आपकी मोहब्बत पे जरा बराबर भी शक नहीं है, लेकिन प्लीज मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। मैं बात करती हूँ ना राहा से। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, तुम ले लो वक्त, लेकिन अगर तुमसे कुछ ना हुआ तो फिर मुझे ही कुछ न कुछ करना पड़ेगा। बस एक बात याद रखना, तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। बहुत बड़ा दुख है ये। मेरे बाबा जब मुझे छोड़ के गए थे, उस वक्त कोई भी नहीं था मेरे कांधे पे हाथ रखने वाला। लेकिन एक बात बताना चाहता हूं, मेरे अब्बू ने जाते हुए ताया जिन को माफ कर दिया था। दोनों भाइयों ने मरते दम तक एक दूसरे का चेहरा नहीं देखा। लेकिन अदील, मैं ये सब कुछ भुला देना चाहता हूं, नई शुरुआत करना चाहता हूं। मैं आज यहां बैठ के ताया जान के सामने अपने बेटे को तुम्हारे हवाले कर रहा हूं।
डैड, ये कोई जगह है इस तरह की बातें करने की? जरियून, अदील भाई है मेरे। मुझे मलाल है कि मैं ताया जान से नहीं मिल सका, लेकिन ये मलाल मैं दिल में नहीं रखना चाहता कि मैं उनकी आखिरी ख्वाहिश भी ना पूरी कर सकूं। आप सही कह रहे हैं वसीम भाई, मैं आपके साथ हूं। चलो चलो बेटा, चलो। मुझे लगता है कि वो तारा थी, लेकिन शायद या वो लोग ना हो। तारा ने कहा था कि उसकी फैमिली का गारमेंट्स का बिजनेस है, लेकिन ये लोग तो रियल एस्टेट बिल्डर्स हैं। मैं तारा को ढूंढने गया था, वो लोग वहां से चले गए थे, शायद मुल्क से बाहर। शायद मैं ही गलत समझ रहा हूं। सच पूछें तो ज़ैनब, यहाँ आकर एक बार फिर मैंने आप सबको आजमाइश में डाल दिया। ऐसा क्यों सोच रही है तारा? ऐसा भी तो सोच सकती है ना कि अगर यहाँ नहीं आती तो बड़े साहब के साथ वक्त गुजारने का मौका कैसे मिलता, और फिर उनसे माफी कैसे ले पाती। ठीक कह रही है। बाद में होने वाले मलाल का कोई मतावा नहीं। जैसे अम्मा भी की मौत मेरी रूह का जख्म बन गई। की कमी तो सारी जिंदगी आपको महसूस होगी, लेकिन एक बात नहीं समझ में आ रही मुझे। मैं तो फोन पे अक्सर आपको आसिया बेगम के बारे में बताती रहती थी, उनकी आदतों के बारे में बताती थी। मुझे लगा कि आप ज़हनी तौर पे तैयार होंगी, फिर आपको उनकी बातों से इतना दुख क्यों होता? क्योंकि आपने कभी ये नहीं बताया कि उसका रवैया मेरे बेटी के साथ कैसा था। इसीलिए तो मैं आपको बारहा कहती रही कि आप वापस आ जाएं। राहा बीबी को आपकी जरूरत है। लेकिन आप खुद को और अपनी ममता को अपनों के हाथों तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती थी। क्या आप ये सारे हालात देख के आपकी ममता को करार है? हाँ, बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। अच्छा, मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ अपने कमरे में, थक गई हूँ।